अगर राष्ट्रपति को भी उठा लिया जाए तो फिर कौन सुरक्षित है? यह सवाल आज सिर्फ एक लाइन नहीं दोस्तों, ये उस डर की आवाज है जो हर उस देश के लिए चेतावनी है जो खुद को संप्रभु मानता है। क्योंकि वेनेजुएला को लेकर जो कहा जा रहा है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ताकत के आगे अब कोई नियम भी बचा है या नहीं। लेकिन जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि असली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है। सवाल ये नहीं है कि राष्ट्रपति को सच में उठाया गया या नहीं, असली सवाल ये है कि ऐसी खबरें दुनिया में चल क्यों पड़ी, और जब ऐसी खबरें चलती है तो उसके पीछे हमेशा सत्ता संसाधन और दबाव की राजनीति होती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, अगर वही देश ये कह दे कि हम अपने फैसले खुद लेंगे तो क्या उसे चैन से रहने दिया जाएगा? तो यही से खेल शुरू होता है दोस्तों। पहले आर्थिक दबाव बनाया जाता है, फिर अंतरराष्ट्रीय बदनामी, और फिर अचानक ऐसी घटनाएं जिनसे पूरी सिस्टम पर सवाल उठ जाए। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और अगर आपने इतिहास देखा है तो आप जानते हैं कि जब भी किसी देश में अस्थिरता शब्द जोर से बोला जाता है उससे कुछ ही समय बाद बहुत कुछ बदल जाता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर जनता किसी नेता से नाराज है तो बदलाव का रास्ता चुनाव होता है, आंदोलन होता है। लेकिन जब बाहर से ताकत इस्तेमाल होने लगे तो वो लोकतंत्र नहीं, संदेश होता है। और यह संदेश सिर्फ एक देश के लिए नहीं होता दोस्तों। यहाँ रुक कर जरा सोचिए, आज वेनेजुएला, कल कोई और परसों शायद वो देश आज खुद को सुरक्षित मान रहा है। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाओं को दुनिया सामान्य मान ले तो फिर सीमाएं, कानून और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों की भूमिका सिर्फ भाषणों तक रह जाएगी। यही वजह है कि यह खबर आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि अगर आज राष्ट्रपति भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो दोस्तों असली सवाल अब यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि आगे क्या होने वाला है और अगला नंबर किसका है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।